जितने भी लोगों का प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है, जवाब सबको मिलेगा। ठीक है, आज अजय कुमार जी का सवाल है, सर मेरे दादाजी के नाम से रजिस्ट्री जमीन है, बट उस जमीन को किसी और ने सेल कर दिया है, अब क्या करें, कुछ बताइए। उनसे जो है मोटेशन और रसीद सब ओके जो है वो करवा लिया। देखें, अभी सर मेरे दादाजी के नाम से रजिस्ट्री जमीन है और बट उस जमीन को किसी और ने सेल कर दिया, और सेल करने का कारण तो ये होगा कि आपने रजिस्ट्री लिया होगा और आपने मोटेशन नहीं कराया। देखें, ये सब नहीं कराया होगा तभी सेल हुआ होगा। दोबारा रजिस्ट्री जो आदमी एक केवाला लेके और वो घर में रख लिए, तो ये चीज सरकार के पास प्रूफ कहाँ हुआ कि आपने ये केवाला करवा के, वहां पे हम वो प्रूफ देते हैं, वो हम प्रूफ देते हैं कि मैं जो हम केवाला करवाए और ये मेरा अब मोटेशन हो गया, ये मेरा जमाबंदी संख्या है, ये मेरा रसीद कट गया, और सरकार को हम जो है एनुअल अपना जो पे करते हैं, तो वो सरकार के पास अब वो प्रूफ हो गया कि वो मेरा ही संपत्ति है। लेकिन आपने सिर्फ केवाला करवा लिया तो वो हो सकता है किसी और के पास सेल कर दिया और उसने मोटेशन भी करवा लिया होगा। अब जो है आपको ये केवाला के लिए जो है आपको यहाँ पे जो है कोर्ट में केस करना पड़ेगा उस पे। तो आप बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपका केवाला अगर पहले किया हुआ है, आपने उसका मोटेशन नहीं कराया, अगर जो भी किया, तो आप जो आदमी ने सेल कर दिया है, ठीक है, जो आदमी ने सेल कर दिया और जो आदमी ने लिया है, दोनों को आप नोटिस करेंगे, दोनों को करेंगे। जो आदमी बेच दिया और जो आदमी उस चीज को खरीदा, नोटिस आप दोनों को करेंगे। ठीक है, आप दोनों से, आप कोई लॉयर से मिलेंगे और जो है आप दोनों को नोटिस करवा दीजिए, ज्यादा प्रोसेस नहीं है। अब इसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि क्यों बेचा। ठीक है, ये खरीदने वाला तो एक सपोर्टिव होगा कि वो बताएगा कि भैया आपने खरीदा, क्या देखा, क्या जाना, सिंपल सी बात है। लेकिन जो बेचने वाला है उस मेन तो वही है जिम्मेवार, तो ज्यादा ये नहीं है, उसका केवाला टूट जाएगा, उसका मोटेशन भी टूटता है, लेकिन होगा कोर्ट से ही। अगला जो सवाल है यहाँ पे ये पूछ रहे हैं मनोरंजन मेहता जी, सर मेरे पापा जो है वो एक जमीन खरीदा, फिर पता चला कि वो जमीन उनके बहन के नाम से है, यानी उनके जो है ना चाचा की बेटी, तो फिर दोबारा जमीन रजिस्ट्री करवा लिया वो मेरे माँ के नाम से। अब वो जमीन मेरे पापा ने 2 डिसमिल बेच दिया है, तो क्या माँ वाला दस्तावेज से जमीन वापस कर सकते हैं? मनोरंजन महतो जी, आप इस जमीन को जो है ना आपका जो है माँ के नाम से है और फिर उसने पापा बेच दिया उसको, आप बात समझ रहे हैं ना। तो माँ का जो रजिस्ट्री है, अगर उस पे मोटेशन है, माँ वाला कागज पे अगर मोटेशन है, रसीद कट रहा है, तो ये अगर पापा ने बेच दिया तो ये अनवैलिड हो जाएगा, फिर ये अनवैलिड हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है आप उसको वापस ले सकते हैं आपको जो है, लेकिन इसके लिए जो है कोर्ट में केस करना पड़ेगा। आप ले सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एक साक्ष्य है, अगर आपका जो है जमीन का जमाबंदी, मोटेशन, रसीद ये सब अप टू डेट है माँ के नाम से। तो अगला सवाल है, मेरे जमीन 2020 में जो है वो रजिस्ट्री हुआ है, मोटेशन भी हो गया है, जमीन जो है वो बनती नंबर जो है नहीं दिखा, जमाबंदी नंबर नहीं दिखा रहा है। देखें, सब कुछ हो गया आपका जो, तो आपको तो ये मिल गया होगा। अगर ऑनलाइन नहीं दिखा रहा, ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, तो सीओ को आवेदन कर दीजिए इसके लिए कि सर मेरा ऑनलाइन जमाबंदी नहीं दिखा रहा है। ये सारा जो सिस्टम होता है ऑनलाइन वाला, उसका सारा पावर जो है वो सीओ के अंडर ही होता है, सारा काम सीओ के अंडर वाला होता है ऑनलाइन का। वो जो है वहाँ पे कर्मचारी के पास वो सब नहीं होता, लेकिन कर्मचारी के पास ऑनलाइन रजिस्टर रहता है, वहां से चाहें तो आपका जो ऑफलाइन रसीद है, वो पर्चा वाला रसीद है, उससे मिला के आप देख सकते हैं कि मेरा ऑनलाइन रजिस्टर में कुछ भी मेंशन है या नहीं है, वो आपको कर्मचारी दिखा देगा। अगला जो है वो एक जमीन जो है वो ये एक ही जमीन को 2 आदमी के हाथ बेच दिया, दोनों खरीदार के पास अलग अलग केवाला है। अब जो खरीदारी बाद में जमीन खरीदा उसका दाखिल खारिज हो गया, खरीदार पहले खरीदा उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, इसका क्या समाधान है?
प्लीज रिप्लाई मी। इसलिए कि उन्होंने दाखिल खारिज नहीं कराया होगा पहले जब वो ज़मीन खरीदा, और जो बाद में खरीदा उसी ज़मीन को, वो उसको जाके दाखिल खारिज करवा लिया होगा। ठीक है, आप ये बात को समझिए। ये पहले खरीदा होगा, ये केवाला लेके समझ गया कि मेरा ज़मीन हो गया। जो दूसरा आदमी खरीदा, ठीक है, वो केवाला को जो है दाखिल खारिज करवा लिया। तो यही रीज़न होगा, और कोई दूसरा रीज़न तो होगा नहीं। हाँ, बेच सकता है। अगर आपने केवाला करवा लिया, रजिस्ट्री करवा लिया और उस केवाला को घर में रखे रहे हैं, तो जो वो ज़मीन है वो किसी और के नाम से जमाबंदी में चढ़ा हुआ है, उसी के नाम से रसीद कट रहा है, वो चाहे तो फिर दोबारा चाहेगा तो उस ज़मीन को रजिस्ट्री कर सकता है। इसीलिए दाखिल खारिज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला जो सवाल है वो साकेत कुमार पूछ रहे हैं कि भैया मेरे नाम से दस्तावेज में कुछ और जो है, उसके बाद जो आधार कार्ड में कुछ और है, मतलब नेम अलग अलग है, तो सर्वे में मेरा न्यू नेम जो आधार कार्ड में है उससे हो जाएगा। देखें साकेत कुमार जी, अगर नाम अलग अलग है तो सर्वे में मेरा न्यू नेम जो आधार कार्ड में है उससे हो जाएगा। देखें ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका ज़मीन जो है पहले दस्तावेज में जो है उसी के आधार पे सर्वे हो जाएगा। ठीक है, आपका आधार कार्ड में है तो आप आधार कार्ड को सुधार कीजिए। ठीक है, या आप अगर जो आपका आधार है तो वो पुराना दस्तावेज को सुधार कीजिए, नहीं तो जो पुराना आपका जो दस्तावेज है उसी पे जो है ये आपका नया बन जाएगा, नया जो है सर्वे में आपका वो आ जाएगा। अगला जो है वो सवाल पूछ रहे हैं संजय कुमार जी, सर मैंने गया में अप्रमाण जो है ज़मीन लिया हूँ, बाउंड्री और कब्जा भी मेरे अंदर है, क्या मेरे नाम से वह ज़मीन होगा? तो संजय कुमार जी, अगर आप उस ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं तो आप ही का होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके कब्जा में भी, और आप उसका अगर रसीद करंट में कटा रहे हैं तो आपके नाम से सर्वे जरूर होगा। अगला जो है वो है कि पिता के डेथ के बाद अगर जो है आपस में भाई का बंटवारा पेपर नहीं हो तो दूसरा भाई के बगैर मर्जी से अपने नाम जो है करवा सकते हैं क्या? देखें यहाँ पे बिल्कुल जो है यहाँ पे जीत जी पूछ रहे हैं, तो बिना मर्जी के डायरेक्टली तो नहीं करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो है बंटवारा सूट वो करना पड़ेगा। तो DCLR जो है आप कोर्ट से बंटवारा सूट कर देंगे, उस भाई के उनको भी नोटिस चला जाएगा। अगर वो आपको ठीक है बताएगा क्यों नहीं आपको वो बांट के दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो अगर आपको वो नहीं दे रहा है, ठीक है, वो वहाँ पे जो है तो वहाँ कोर्ट में बताएगा वो चीज़ कि क्यों नहीं दे रहा है। ज़्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी ये सॉर्ट आउट हो जाता है। तो आपको जो है वो एक तरह से सब जज के पास ना जाके जो है आप, या डिस्ट्रिक्ट जो है जज के पास ना जाके आप DCLR कोर्ट में जाके आप आवेदन करेंगे तो ये आपका जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा वहाँ पे। अगला जो है गैर मजरूआ ज़मीन अपने नाम कैसे करें? ठीक है, और ये पूछ रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है कागजात लेकिन कब्जा में है, जोत जो है कोरे करते हैं और मेरे नाम से कैसे होगा? देखिए आपके नाम से होने के लिए इसका जो है गैर मजरूआ का बंदोबस्त का पावर सिर्फ CO के पास है। ये बात आप माइंड में सेट कर लीजिए। CO चाहे तो इसको खाली करवा सकता है, CO चाहे तो इसको बंदोबस्त करके दे सकता है। तो आप जो है CO से संपर्क कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके कब्जे में आपको ये बंदोबस्त करके दे दे, तो आपका जो है वो कागज बन जाएगा। अगला जो सवाल है वो है नंद कुमार जी पूछ रहे हैं, सर्वे यदि गलत नाम से हो गया तो क्या करें? देखें सर्वे जो नया होगा ना, तो अब इस जो है एक तरह से समझ लीजिए बैंक का अकाउंट जैसा हो जाएगा इस बार। तो अब वो जमाना नहीं रहा कि कागज पे हर चीज हो गया, बहुत दिक्कत हो रहा है करने में। नाम गलत हो गया तो ऑनलाइन है, आप सारा प्रूफ देंगे। अब जैसे बैंक में नाम गलत हो जाता है तो हर चीज ऑनलाइन है, आप सारा प्रूफ देते हैं, नाम को चेंज कर देता है, मोबाइल नंबर चेंज कर देता है। तो अब ऐसा नहीं कि हर चीज यहाँ पे, तो ऑनलाइन होने का ये बेहतर फायदा मिलेगा सर जी। उसके बाद इन्होंने पूछा है जो देखें नंद जी, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका इसमें अगर आपका मुर्सी भूमि भी है, ठीक है, तो ये जो है आपका रसीद कट रहा है ना आपका, तो कोई ये नहीं है, आपका वो संपत्ति है।
तो आप उसका रसीद कटाते रहें, तो और कोई कागजात आपको सर्वे में नहीं मांगा जाएगा। वो जो है जिसके नाम से रसीद कटेगा उसी के नाम पे फिर सर्वे हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है कि सर मेरे भाई का जो है वो मेरा जो है बड़े वाली भाई है ना, मेरा भाई बड़े वाला के नाम से जमीन है, क्या हम भाई का हक बनेगा कि नहीं? 100% बनेगा, 100% बनेगा। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो आपका बड़ा भाई है वो उसको खरीदा है, ठीक है, या पूर्वज का है। ठीक है, पूर्वज का है तो 100% इजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। खरीदा है तब कोर्ट से होगा। अगर आपस साथ में है, बांट नहीं हुआ है, तब कोर्ट से होगा। नहीं, अगर क्या कहते हैं आपका खरीदा नहीं है, पूर्वज वाला है, तो ये बंदोबस्ती जो है आप पहले सीओ को आवेदन करें। अगर सीओ से नहीं होता है तो आपको DCLR में कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर खरीदा हुआ है तो देन कोर्ट से। तो अगर आप लोगों का भी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित सवाल है तो आप चाहें तो क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, हम उसको आपको बेहतर आइडिया बताने का काम करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।